काशे आज को आदमी हंसता ही नहीं है। कछु कथा में भी ऐसो मो करें बैठे हैं जैसे पूरे घर के धरे हो छतरपुर मेडिकल में जो बेदगाव हुए थे। अच्छे हंस के कथा सुनेंगे दद्दा हरो जब तईने हंसो तोरे कमर घाटा में हंसो। ज्यादा सीरियस हो के कथा नहीं सुनने अपन को। अपन सत्संग में हैं, अस्पताल में थोड़ी है। सीरियस आदमी तो अस्पतालों में रहते। ये तो अपन प्रसन्नता को आए हैं। इतनो खराब मौका थे कछु कछु कथा में आके वेजे हैं। ऐसो लगा तो खुद देख के पूछ तक यार देख ले हाँ तो मैं तो नहीं है बीमार। अच्छे हंसेंगे रे। कब घुआरा में तुम्हारों ने पड़ा हंस तो देखे। अब कल संजय को उन्हें हंसे सो जान लियो कि गुरुजी यही किया कह रहे थे जो यह घुआरा को पड़ा। अगर कोनो जानवर हंसत मिल जाए तो समझ लियो वो घुआरा में आदमी बनवे की तैयारी कर रहा है। और कोनो आदमी मोह बनाए मिल जाए तो समझ लियो कि वो जानवर बनवे की फिराक में है। खूब हंसेंगे। अच्छा कछु कछु ये में नहीं हंसे कई वे वजनदार है। वजनदार वजनदार कम हंसत है जी पैसा वारी दिन भर ऐसे फिर जैसे पूरे घर के मार गए हो जो बचो हुए। उतने में कौन कही भाई साहब सीताराम सीताराम तो कहा हमें गुटका तो दब था कौन घरी में तुमसे सीताराम कर ले यार। पैसा आवे की बड़ो पद और पैसा एक ही चिनार है। जे को मुंह बना के फिरन लगे समझ गए इसके रुपया होगा। पैसा की पहली पहचान है कि चेहरा की मुस्कुराहट खत्म कर दी। हाँ कैसे घमंड अपने आप झलकन लगा। फिर वो बोले भी मैं तार डरात है मेरे लेवल का आदमी नहीं है क्या बात करूं। काहे के वजनदार हो तुम तो हमें जा बता दी। शरीर में तो हड्डी डरी हुई है। ऐसा तो है ना जगह पैसा होगा ऐसा लोहे की राडें गिर गई हुए। खाद तो रोटी हुज्जो ऐसा तो है ना जगह पैसा होगा उसको गिट्टा खान लगे हो समेट के। ऐसा तो है ना जगह पैसा होगा उसको पेट्रोल पिया हुज्जो पिया तो पानी हुज्जो। हाँ जो हो सकत दद्दा तुम बिस्लरी को पिया था मोरे नरवा को पी ले। मनो कोरोना में सबसे ज्यादा बिस्लरी वाले सड़के हैं। या भी बिल्कुल गारंटी जानी हो इससे ज्यादा वीआईपी ने बनी हो ना भगवान फिर के कौन चक्कर में सरका दे आपकी। कई वे वीआईपी हैं ये से नहीं हंसे वजनदार हैं। खाए के वजनदार मजनदार। चलो मान के चलो हमारा पैसा नहीं है हम मर है सो सू के ढूंढरों में बार है। और तुम्हारा पैसा है तुम मर जाओ तो तुमका गाटरों में बार हो तो उतना ही लकड़ियों में। अच्छा ये सो भी नहीं है कि हमारे मोड़ी मोड़ा हाड़ बीन है हमारे घटा से तुम्हारे मोड़ी मोड़ो हीरा मोतिया मिलने इतनी सी थैलिया में तुम इतना ही में हम इतो हो सकत। अगर तुम्हारा पैसा है तुम इलाहाबाद ले जाए तुम्हारे मोड़ी मोड़ा हमारे मोड़ी मोड़ा हमें नर्मदा जी फेंके बार भान सो तुम इलाहाबाद न कराई गए सो तुमने कर काला हो मुझे बताओ 2-3 साल में बेत हम भी आ जाए इलाहाबाद। हम तो जब जाने जब तुम्हारे हाड़ होने तो बिल्डिंग बना ली हो। इस अच्छे हंसेंगे रे जी ज्यादा वजनदारी मजनदार हम तो खूब हंसा 24 घंटा पकड़े यार 24 घंटा हंसाऊ थे हम आदमी को। हम जितने जाना थे कि गुरुजी 24 घंटा पकड़े आते रहते बिना ही तुक की बातें करते रहते हम। हंसले जिंदगी को भरोसा नहीं है खूब हंसेंगे हैं। अच्छा जोन कछु हंसत भी है दूसरे टाइप को हंसत बाहर खूब हा हा ही कर हैं और जैसे ही शाम को घरे जे हैं सो मोह बना लेते ऐसा लगत जैसे पूरे घर में कर्फ्यू लग गया हो। कई पापा आ गए पापा कहे के पापा पापी कहा है तुम। तुम्हारे घरे जाके अगर कर्फ्यू लग जाए तो अच्छा बताओ रहते इनकी आदत बाहर खूब हंसी मजाक कर हैं और शाम को घरे बेचारी करे आप खाना खाओ हाँ इच्छा हो तो खिला देना। अच्छे हंस के जाएंगे दद्दा हरो घरे पूरा परिवार घरे आ है बहू दद्दा पत्नी मोनी मोड़ा भज्जा बहू अच्छे हंस के जाएंगे घरे। पान के टपरा पे ठेलमा से कर हो घरे ऐसे जा जैसे पूरे घर के मार गए हुए तुम्हारे सुबह में जा रहे हो
दिन भर की टेंशन है, जब दरवाजे जाएंगे फेंक देंगे बाहर के जो जैसो सवेरे उठा के फिर काम कर रहे हैं। अब तो हम परिवार के बन के नहीं हैं, अच्छी हंस के घरे जाएंगे ये सही तुम हो रहे मोहल्ला की आ गई सो हा हा ही और शाम को घर बारो आओ सो महाकाली। वो भी सोच रहा हो कि घर में आ रहे के मारे घटा में अच्छी तरह बेचारो दिन रात मरो जा रहा हो तुम लाने, मेहनत मजूरी कर रहा हो तना शाम को हंस के बोल दे वो लगे तो कि हम जिनको दिन रात मेहनत कर रहे वे सुखी हैं। अब वो बेचारो खुद परेशान घरे और हाँ ठीक है उन्हें कहीं मार जा तो हम क्या करें। अब अच्छी तरह हंस के शाम को जब भी बेचारे मैं ऑफिस से दुकान से खेत से तना मुस्कुरा दो तुम कह जा रहा हो मनु तो खतरा है री आओ जैसे घर वालों सोच ले कि आज से हम हंस के जे हैं गुरु जी ने कही है वो गाओ घरे घरवारी ने खोले के वारो ने हंस दाओ घरवारी करे खूब हंस रहा है क्या बात है अब बित जाए रे बेचारो। आज हमारी बहन जी हरे सोच ले कि अब गुरु जी ने कही है अब कल से जिया हैं हंस हैं हम घर बारो आओ पत्नी ने कबार खोले हंस दाओ घर वालों बोलो बहुत हंस रहे कितने निकाल लाए अलवारी में से बस ऐसा ही हंसत रहियो गुवारा वारे। देखो कितने प्यारे चेहरा लग रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दवाई है हंसी। 100 रोगों की एक दवाई हंसना सीखो मेरे भाई। हे भगवान भोलेनाथ इस गुवारा में आंसू आंसू इतने महंगे हो जाएं, आंसू इतने महंगे हो जाएं कि किसी की आंख में न आए और हंसी इतनी सस्ती हो जाए कि यहां कोई ओंठ बाकी ना रहे। बस ये प्रार्थना है भोलेनाथ। मुस्कुरात रहियो। अरे हम तो कह जो मंत्र हम आओ घरे लिख दियो कि सबको इतना बता दीजिए ये तरीका सिखा दीजिए पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए पल में सब कुछ बदल जाएगा मुस्कुराना सिखा दीजिए। सीखों पे बात चल रही थी, सीखों का क्या करना है। और एक बात और बहन जी हरोमाई ध्यान से सुन लो अब जो हम बताने वाले हैं। कल जब तुम व्रत खोलो तो तुम्हें पानी पति पिलाएगा, वही व्रत का पारण कराता है। 1-2 घूंट पानी पी लियो तुम और जो तुम्हारे मुंह का जूठा पानी हो, तुम्हारे जितने भी बच्चे हों बेटा बिटिया, चाहे 1-1 घूंट वो पानी अपने बच्चों को पिलाना। पर अपने हाथ से अपने बच्चों को पानी जरूर पिलाना। अगर करवा चौथ में माताएं व्रती रहकर अपना जूठा पानी अपने बच्चों को पिला देती है तो उस मां को अपनी आंखों के सामने कभी अपने बच्चे की मृत्यु नहीं देखनी पड़ती है। ये माता का आशीर्वाद होता है। बताओ ईमानदारी, तुम लोगों ने खूब करवा चौथ के व्रत करे, आज तक अपने बच्चों को जूठा पानी पिलाया? क्योंकि हमें आधा अधूरा ज्ञान है, हमें पूरा ज्ञान है ही नहीं। कल जब पति चाहे 1 लोटा अलग भर के रख लो, नेंग पति से 1 घूंट पी लो, फिर चाहे वो लोटा उठा के पूरा पी लो, पर जो तुम्हारा पहला हाथ से पति ने जल पिलाया है जूठा, वो अपने बच्चों को चाहे 1-1 बूंद जल पिलाना, पर अपने बच्चों को जल जरूर पिलाना। सीखें सुरक्षित रख लियो। दीपावली को उनकी पूजा करना, उन सीखों की। और 2 11 के बीच में
या तो तुम अपने भाई के पास जाना या भाई को अपने पास बुलाना, और 7 बार वो सींकें अपने भाई के सिर से उतार कर बहते हुए जल में बहा देना। तुम्हारी राखी आखिरी सांस तक सुरक्षित रहेगी। धागा सींकों को भाई के सिर से उतार के बहाना चाहिए, ऐसे नहीं बहाना चाहिए। दीपावली आ रही है, बाकी तो हम परसों से दीपावली की पूजा बोलेंगे, पर एक चीज बता के जा रहे हैं। अभी बाकी तो आप फिर हमारे चैनल से जुड़ जाओ। जो परसों से कथा है गुलाबगंज जिला विदिशा, उसमें पूरा लक्ष्मी जी के ऊपर अब हमारा कथा का उद्देश्य रहेगा, कैसे धनतेरस अनंत चौदस। पर एक बात आपको बता के जा रहे हैं, थोड़ी सी मौली लेना। मौली समझ गए, हाथ में बांधने वाला धागा, उसकी 5 बत्ती बनाना मौली की, और उसको हींग के पानी में डुबा देना। काय में डुबाना है? हींग के पानी में, और फिर उनको निकाल के सुखा लेना 5 बत्ती। और धनतेरस से शाम को वो हींग के डूबी हुई बत्ती अपनी चौखट पे जलाना। धनतेरस के दिन 108 तिल उस दीपक को चढ़ाना। गणेश जी का ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र से 108 तिली के दाने चढ़ाइयो, वो दिया खो। फिर दूसरे दिन जो दीपक जलाओ, उसके दिन नीम के 108 पत्ते उस दीपक के यहां रखना, और ओम अश्विनी कुमाराय नमः। अश्विनी कुमार कौन है? देवताओं के वैद्य, डॉक्टर। साल भर की मैं गारंटी लेता हूं तुम्हारे परिवार में कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, और अगली साल फिर कर लेना। दीपावली के दिन 108 कमल गट्टे उस दीपक के यहां रखना। ओम श्रीम श्रियै नमः या ओम लक्ष्मी नमः। फिर प्रतिपदा के दिन, प्रतिपदा लगे जिस दिन 108 गोबर की गैया की गोली बनाना, गौ माता के गोबर की गोली, और शाम को वो गोली चढ़ाना ओम गोविंदाय नमः। और दीपावली की दोज के दिन 5 बत्ती जलानी है, धनतेरस से हमें दोज तक। उस दिन कोई भी पुष्प, और विशेष करके अगर सफेद कलर का फूल मिल जाए तो 108 पुष्प उस दीपक को चलाना। मैं साल भर की गारंटी लेता हूं तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, और हो सके तो धनतेरस के दिन एक नारियल लेके जहां भी पीपल का क्षमा करें, जहां भी बेल का वृक्ष हो, बेल को न्योता देने जरूर जाना। मैंने बताया था बेल लक्ष्मी के स्तन से प्रकट हुआ है। धनतेरस के दिन सुबह स्नान करके बेल के यहां नारियल रख आओ और कह के आओ कि हम तुम्हें लेने आएंगे दीपावली के दिन। और दीपावली के दिन जाओ, थोड़ी सी जड़ निकाल करके ले आओ और उसकी पूजा करके और अपनी तिजोरी में रख लो। तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी। राम का दिया सब होगा, हराम की तो हम गारंटी नहीं लेते, पर राम इतना देगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हम ये तो नहीं कहते कि तुम्हारा पति खरबपति बन जाओ, पर जितनी तुम्हारी जरूरतें हैं उतनी हमारे राम तुम्हारी पूरी करती रहेंगे। भगवान गणेश का ऐसे जन्म हुआ। अब मैं कथा को जल्दी कह दूं। इनके 12 नाम पड़े। सुमुखश्चैकदन्तस्यो कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विनाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणार्धक्षो भालचंद्रो गजाननम द्वादशैतानि नामानि या परीक्षण यादपि। अगर ये श्लोक तुम्हें कहीं से याद हो जाए तो उसको याद कर लो, या 12 नाम गणेश जी के। घर से जब भी निकलो ये 12 नाम लेके निकलो, तुम शाम को सुरक्षित घर में लौट के आओगे। और हम तो कहते हर घर में ये 12 नाम की लिस्ट चिपका दो,
परिवार से कहो देखो दिन रात अपन वाहन में चल रहे, आप झूठ मानोगे, अब तो हमारे जो गुरुदेव थे वो शरीर त्याग चुके हैं, पर उनका आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे एक कवच दिया था, आज भी पास में मेरे है। उन्होंने कहा था कि बेटा तेरा तो ठीक, तेरी आंखों के सामने कभी किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। आज तक 25 साल में हमने को साइकिल से गिरा तो नहीं देखो हमारे सामने, हमें तो लगी नहीं है, भगवान कृपा है, गुरुदेव को आशीर्वाद है। पर इन 12 नाम से गुरुदेव ने उस चक्र को सिद्ध किया था, आज भी रखा है हमारे घर में। तो 12 नाम लेकर आप घर से निकलो, वाहन दुर्घटना आपकी नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी जगह लगाओ कि आदमी जब निकले तो वे 12 नाव पढ़ ले। वे गणेश और कार्तिकेय बड़े हुए, इनके विवाह की बात आई। अच्छा, गणेश जी को चुखरवा कहां से मिलो? एक क्रौंच नाम का गंध